नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार रहता है और उसके 5 बेटे रहते हैं। साहूकार बहुत धनी रहता है और वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त भी रहता है। वो नित्य नियम से लक्ष्मी माता की पूजा पाठ करता था, उनकी आराधना करता था और लक्ष्मी माता की भी उस पर बहुत कृपा थी। उसके घर में बहुत प्रेम से सब लोग रहते थे। इसी कारण लक्ष्मी माता की कृपा उस पर कुछ ज़्यादा ही थी। एक रात साहूकार सोया हुआ था तो लक्ष्मी माता उसके सपने में आती हैं, बोलती हैं, साहूकार मैं तुम्हारे घर से अब ऊब गई हूँ, मैं बहुत सालों से तुम्हारे घर में हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। लक्ष्मी माता का स्वभाव चंचल होता ही है, लेकिन साहूकार बहुत परेशान हो जाता है। बोले, माता रानी मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप मेरे घर से जाना चाहती हैं? माता रानी बोलती हैं, नहीं बेटा, तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है। मैं बहुत सालों से तुम्हारे घर में हूँ, इसलिए मेरा मन अब ऊब गया है, मुझे यहाँ से जाना है। तो तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं तुमको दे के ही जाऊँगी। तो लक्ष्मी माता वो बहुत परेशान हो जाता है साहूकार। बोलता है, ठीक है माता रानी, अगर आप जाने पे ही हैं तो आपको रोक कौन सकता है, मैं अपने बच्चों से पूछ के बताऊँगा। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं आज 7वें दिन फिर तुम्हारे पास आऊँगी, तब तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। बोला, ठीक है। साहूकार सुबह होता है, अपने बच्चों को बुलाता है। साहूकार बोलता है, बेटा ऐसी ऐसी बात है, रात को लक्ष्मी माता सपने में आई थी, बोली कि मुझे यहाँ से जाना है। तो सब उसके बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बोले, पिताजी हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो माता रानी मेरे घर से जाना चाहती हैं? वो तो बोला, बेटा माता रानी का कहना है कि मैं तुम्हारे घर बहुत सालों से हूँ, ऊब गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। तुम लोगों से कोई गलती नहीं, मगर मेरा अब यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि माता रानी का कहना है कि तुम लोगों को जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे के जाऊँगी। बच्चे कहते हैं, पिताजी माता रानी की वैसे ही हमारे पर बहुत कृपा है, हमें क्या चाहिए आप हमारी पत्नियों से पूछ लीजिए, जो उनको चाहिए वो बता देंगी ये। तो साहूकार बोलता है, ठीक है, अपने बहुओं से पूछता है। तो उसकी बड़ी बहू भी बोलती है कि पिताजी माता रानी को बोलिएगा कि जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तब जाएंगी। छोटी बहू बोलती है कि पिताजी माता रानी से बोल दीजिएगा जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब जाएंगी। तीसरी बहू बोलती है, पिताजी माता रानी से बोल दीजिएगा जब मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तब जाएंगी। चौथी बहू बोलती है, पिताजी माता रानी से बोल दीजिएगा जब हमारा नया घर बन जाएगा तब जाएंगी। इस तरह चारों बहू ने तो बता दिया। 5वें बेटे की शादी तो हो गई रहती है, मगर उसका गौना नहीं आया रहता है। तो साहूकार सोचता है, अपनी 5वीं बहू से भी पूछ लूँ, चारों से तो पूछ लिया, उससे भी पूछ लूँ उसको क्या चाहिए। तो साहूकार अपनी बहू के मायके जाता है, वहाँ उनका स्वागत सत्कार होता है। फिर अपने समधी से बोलते हैं, मुझे अपनी बहू से बात करनी है। पूरा समधी उनके परेशान हो गए। पुराने समय में ऐसा होता तो था नहीं कि बहुओं से ससुर लोग बात करें। तो फिर भी बोले, साहूकार बोले, नहीं मुझे बात करनी है, मेरे घर में कोई ऐसी बात है, मुझे बात करनी है। तो ठीक समधी बोले, ठीक है, मैं बुला देता हूँ, आप बात कर लीजिए। अपनी बेटी को बुला देते हैं उनके समधी, बैठते हैं दोनों लोग, बात होने लगती है। फिर साहूकार बोलता है अपनी छोटी बहू से, बेटा लक्ष्मी माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे घर से ऊब गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है, तुम लोग को क्या चाहिए बता दो, मैं दे के ही जाऊँगी। चारों बहुओं ने तो बता दिया, अब तुम भी बता दो तुम्हें क्या चाहिए। छोटी बहू बहुत समझदार रहती है, बोलती है, पिताजी आप माता रानी को बोल दीजिएगा, अगर वो जाने पे हैं तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन हमारे घर की सुमति बिगाड़ के मत जाएंगी। जो हमारे घर की सुमति है उसको बना के ही जाएंगी, हमारे घर की सुमति न बिगड़ने पाए। साहूकार को बहू की बात बहुत अच्छी लगी, समझ गया मेरी बहू तो बहुत अच्छी बात बोल रही है। आता है, अपने घर आता है, ऐसे ऐसे 7 दिन बीत जाता है, फिर से सोता है। तो फिर से माता रानी सपने में आती हैं, बोलती हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुमने अपने बच्चों से पूछ लिया? तो बोला, हाँ माता जी, मेरे बच्चों का कहना है कि आप मत जाइए। तो बोली, नहीं बेटा मुझे जाना है। तो ठीक है, अगर आप जाने पे ही हैं, आपको कोई रोक तो सकता नहीं है, अगर आप जाने पे ही हैं तो मेरे घर की सुमति बिगाड़ के मत जाइएगा,
आप जाना हो तो जाइए, मेरे घर की सुमति बना के जाइए। लक्ष्मी माता बोली, तुमने बेटा जब जिस घर में सुमति रहेगी मैं वहाँ से जा ही कैसे सकती हूँ। तब लक्ष्मी माता उसके घर से जाती नहीं है। वो साहूकार के घर में लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। बोलो जय हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार के घर में अपनी कृपा बनाए रखी, उनके घर की सुमति बनाए रखी, वैसे घर सबके घर में बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना। जय लक्ष्मी माता।